सबूत है, खुदा का कलाम हमें सबूत दे रहा है कि यीशु मसीह उनके आने से पहले ही जी उठे थे। वो अपने कहने के मुताबिक बिल्कुल उन्होंने जैसे एग्जैक्टली कहा था कि 3 दिन और 3 रात में जो इब्ने आदम है वो जिंदा हो जाएंगे, तो बिल्कुल वो अपने कहे के मुताबिक जो है वो जिंदा हो चुके थे। और पू फटने से पहले का मतलब यह है कि अभी दिन जो है वो नहीं निकला था, तो यीशु मसीह उससे पहले ही जी उठे थे। तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं जो शाम को जब सनसेट होता है, सनसेट के बाद वो जी उठे थे। तो हफ्ते के पहले रोज जो हमें नजर आता है कि वो जी उठे, वो ये बताता है हमें कलाम कि हफ्ते के पहले रोज मरियम जो मगदलिनी है वो लेकर जाती हैं स्पाइसेस जो है वो लेकर जाती हैं कब्र पर, और आगे जाकर देखती हैं कि कब्र का जो पत्थर है वो हटा हुआ है और अंदर जो है जो बॉडी है वो नहीं थी। तो वो घबरा कर वो ये सोचती हैं कि शायद कोई खुदावंद की जो लाश है उसको चुरा कर ले गया। तो वो रोती हैं, तो वहां पर उनको फरिश्ता दिखाई देता है और वो उनसे कहता है कि तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, और ये सारा वाकया हमें नजर आता है। तो इस तरह से ये 3 दिन और 3 रातें बनती हैं। और यहाँ पर ये जो डेट्स आ रही हैं मैंने आपको बता दिया है कि ये ईद फसा से ली गई हैं, और ये जो दिन लिए गए हैं संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ये दिन इस तरह से लिए गए हैं कि हफ्ते का पहला दिन जिस दिन यीशु मसीह जिंदा हो चुके हुए थे, जिस दिन मरियम मगदलिनी जो कब्र पर गई है वो हफ्ते का पहला दिन था, तो वो संडे बनता है। तो हम इससे पीछे काउंट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो संडे से सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे और फिर वेडनेसडे, और ये डेट्स बन रही हैं 14 निसान, क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह को पकड़वाया गया और मसलूब किया गया। और मैं बड़ी आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मजे की बात मेरे लिए इसलिए है क्योंकि मुझे ये पढ़कर बहुत बरकत मिलती है और ये जानकर बहुत बरकत मिलती है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी बरकत मिलेगी कि यीशु मसीह को जो फसा का जो बर्रा होता है, क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बर्रा है जिसने तमाम जहान के गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया था, वो ही उसी एग्जैक्टली जो बर्रा है, जो फसा का बर्रा है, वो 12 बजे दोपहर को किया जाता है मसलूब। और यीशु मसीह को भी एग्जैक्ट दोपहर को 12 बजे मसलूब किया गया। आई एम सॉरी, मेरे ख्याल से मैं मसलूब का वर्ड यूज कर गया हूं। मुझे वर्ड यहां पर यूज करना चाहिए बर्रे के लिए, या एक जो जानवर होता है जिसको कुर्बान किया जाता है उसके लिए लफ्ज कुर्बानी यूज करना चाहिए। तो यीशु मसीह को मसलूब किया गया, लेकिन जो जानवर होता है उसको कुर्बान किया जाता है दोपहर के 12 बजे। और हमें एग्जैक्ट खुदा के कलाम के मुताबिक, प्रोफेसी के मुताबिक हमें पूरा पता चलता है कि यीशु मसीह जो है वो पूरे 72 घंटे 72 आवर्स कब्र में रहे और उसके बाद ही वो जिंदा हुए। मुझे उम्मीद है कि ये जानकर आपको बरकत जरूर मिली होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसके बारे में जो भी आप राय इसके बारे में रखते हैं, आप नीचे कमेंट में लिखकर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं